उत्तर प्रदेश की राजनीति को अक्सर अनुभव का मैदान कहा जाता है, जहां सफेद कुर्ता, लंबी राजनीतिक विरासत और दशकों का अनुभव ही जीत की गारंटी माना जाता है। लेकिन इसी राजनीतिक जमीन पर समय समय पर कुछ ऐसे यंग गनर्स भी उतरे हैं जिन्होंने महज 25 की उम्र में विधानसभा की सीढ़ियां चढ़कर सबको चौंका दिया। कहते हैं राजनीति में उम्र सिर्फ एक नंबर होती है और उत्तर प्रदेश के ये युवा विधायक इस लाइन को सच साबित करते दिखे। तो सवाल बड़ा साफ है, यूपी में सबसे कम उम्र में विधायक कौन बना और राजा भैया से लेकर आजम खान तक किसने कितनी कम उम्र में सत्ता की राजनीति में कदम रखा। चलिए कहानी को परत दर परत खोलते हुए चलते हैं। संविधान क्या कहता है? खेल की असली एंट्री फीस भारत के संविधान के मुताबिक कोई भी व्यक्ति विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए कम से कम 25 वर्ष का होना चाहिए। ये नियम पूरे देश में लागू है, चाहे वो उत्तर प्रदेश का हो, कोई और दूसरा राज्य। यानी राजनीति के इस प्रोफेशनल लीग में एंट्री का सबसे पहला टिकट ही 25 साल की उम्र में मिलता है। इससे कम उम्र में कोई भी व्यक्ति विधायक नहीं बन सकता। नो ऑब्जेक्शन, नो एक्सेप्शन। यूपी का यंगिस्तान क्लब 25 की उम्र में विधानसभा। हाल के वर्षों में कुछ नाम ऐसे सामने आए हैं जिन्होंने ठीक इसी उम्र पर राजनीति की बड़ी पिच पर कदम रखा। अरुण वर्मा, सुल्तानपुर सदर का सरप्राइज पैकेज उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2012 में और फिर 2022 के आसपास चर्चा में आए अरुण वर्मा को सपा ने सुल्तानपुर सदर से मैदान में उतारा। महज 25 साल की उम्र में उन्होंने चुनाव जीतकर न सिर्फ सीट अपने नाम की, बल्कि प्रदेश के सबसे युवा विधायकों में जगह बना ली। उस समय पर यह जीत इसलिए भी खास थी क्योंकि ये सीट पारंपरिक रूप से आसान नहीं मानी जाती थी। राहुल राजपूत, हरत चंद्र के युवा लहर, रायबरेली की हरत चंद्र सीट से चर्चा में आए राहुल राजपूत भी उसी 25 साल की उम्र वाले क्लब का हिस्सा बने। समाजवादी राजनीति की लहर में उन्होंने युवा चेहरा बनकर एंट्री मारी और ये साबित कर दिया कि वोटर सिर्फ अनुभव ही नहीं, ऊर्जा भी दिखाता है। अंकित भारती, सैदपुर का युवा चेहरा अंकित भारती ने भी 25 की उम्र में विधानसभा में कदम रखकर सबको चौंका दिया। उनकी जीत इस बात का संकेत थी कि यूपी की राजनीति में युवा नेतृत्व को अब सिर्फ भविष्य नहीं बल्कि वर्तमान भी माना जाने लगा है। राजा भैया 26 साल में बना दबदबे का ब्रांड। अब आते हैं यूपी की सबसे दिलचस्प राजनीतिक शख्सियतों में से एक पर, रघुराज प्रताप सिंह। साल 1993 में जब उन्होंने कुंडा सीट से पहली बार जीत दर्ज की, तब उनकी उम्र लगभग 26 साल की थी। निर्दलीय चुनाव जीतना और फिर एक सीट पर दशकों तक पकड़ बनाए रखा, ये सिर्फ जीत नहीं थी बल्कि एक राजनीतिक ब्रांड बिल्डिंग थी। राजा भैया का नाम आज भी यूपी की उन दुर्लभ कहानियों में गिना जाता है जहां कम उम्र थी लेकिन प्रभाव बहुत बड़ा था। आजम खान, युवा शुरुआत से दिग्गज सफर। आजम खान ने अपनी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत बहुत कम उम्र में की। 1980 के आसपास जब उन्होंने रामपुर सीट से पहली बार जीत दर्ज की, तब उनकी उम्र लगभग 26 साल के आसपास की थी। इसके बाद उन्होंने रामपुर को अपनी राजनीतिक प्रयोगशाला बना दिया और लंबे समय तक यूपी की राजनीति में मजबूत पकड़ बनाए रखी। मुख्तार अंसारी, मऊ का युवा उभार। मुख्तार अंसारी ने 1996 में पहली बार विधानसभा में एंट्री ली। उस समय उनकी उम्र लगभग 26 से 27 साल के आसपास की थी। मऊ सीट पर उनका प्रभाव आने वाले वर्षों में लगातार मजबूत होता गया और यूपी की राजनीति के सबसे चर्चित चेहरों में शामिल हो गए। संदीप सिंह, 26 साल और मंत्री तक का सफर। संदीप सिंह ने 2017 में अतरौली सीट से जीत दर्ज की। महज 26 साल की उम्र में विधायक बनने के बाद उन्हें योगी सरकार के मंत्री पद तक की जिम्मेदारी भी मिली। ये उदाहरण दिखाता है कि यूपी में युवा नेतृत्व सिर्फ विधानसभा तक सीमित नहीं बल्कि सत्ता के केंद्र तक पहुंच चुका है। अब्दुल्ला आजम खान, युवा जीत विवादों की परछाई। अब्दुल्ला आजम खान ने 2017 में स्वार सीट से जीत दर्ज की। उस समय उनकी उम्र लगभग 26 साल थी। हालांकि उनकी राजनीतिक यात्रा विवादों से भी जुड़ी रही, खासकर उम्र संबंधी दस्तावेजों को लेकर, जिसने उन्हें लगातार सुर्खियों में रखा। यूपी की राजनीति में युवा लहर क्यों बढ़ रही है? अब बड़ा सवाल यही है कि आखिर यूपी जैसे बड़े राज्य में युवा विधायकों की संख्या क्यों बढ़ रही है। पहला, सोशल मीडिया फैक्टर। आज का वोटर फेसबुक, इंस्टाग्राम से प्रभावित है। युवा नेता सबसे ज्यादा एक्टिव हैं। और दूसरा, पार्टी रणनीतिक। समाजवादी पार्टी जैसी पार्टियां युवाओं को टिकट देकर नया चेहरा, नया संदेश देना चाहती हैं। तीसरा, बदलता वोटर। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में युवा वोटर अब जाति से ज्यादा परफॉर्मेंस देख रहा है।
चौथा, एंट्री एस्टेब्लिशमेंट मूड। युवा चेहरे पुराने नेताओं की तुलना में नई राजनीति का प्रतीक बनते हैं। मिथ बनाम सच, क्या 25 साल से कम उम्र में विधायक बनना संभव है? सीधा जवाब नहीं। संविधान बिल्कुल साफ कहता है कि विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए। इससे कम उम्र में कोई भी व्यक्ति न तो नामांकन कर सकता है और न ही विधायक बन सकता है। यूपी का असली ट्रेंड क्या कहता है? अगर पैटर्न देखें तो एक बात साफ दिखती है, 25 से 26 साल की उम्र में एंट्री, फिर धीरे धीरे राजनीतिक पकड़ मजबूत और कई मामलों में मंत्री या प्रभावशाली नेता तक का सफर। लेकिन ये भी सच है कि सिर्फ उम्र ही सफलता की गारंटी नहीं है। राजनीति में टिके रहने के लिए संगठन, जनाधार और लगातार सक्रियता जरूरी है। युवा सिर्फ भविष्य नहीं, वर्तमान भी है। उत्तर प्रदेश की राजनीति अब सिर्फ अनुभव बनाम अनुभव की लड़ाई नहीं रह गई। यहाँ अब मुकाबला ऊर्जा बनाम अनुभव और नए विचार बनाम पुरानी रणनीति का। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में युवा विधायकों की मौजूदगी इस बात का संकेत है कि आने वाले समय में राजनीति और ज्यादा यंग होने वाली है। राजा भैया जैसे नेता हो या आजम खान जैसे अनुभवी चेहरे, इन सबके बीच एक बात कॉमन है, सियासत में उम्र कम हो सकती है लेकिन असर बड़ा होना चाहिए। और यही कहानी यूपी के यंग विधायकों की सबसे बड़ी पहचान बन चुकी है।